गंभीर अक्सर कभी कभी खफा हो जाते हैं, तो बट जैसे हमने कहा है कि थोड़े इमोशनल हैं, तो आज भी उनके इमोशंस जम के बरसे। फिलहाल मैं जहाँ हूँ वहाँ भी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, बट गौतम गंभीर ने जो बारिश करी है आज लंदन के ओवल मैदान पर, जहाँ पर इंडिया को 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेलना है, वो ज़बरदस्त रहा। बट वो मामला क्या था, क्या हुआ कि गौतम गंभीर इतने गुस्से में आ गए, और दूसरी चीज़ कि वो गुस्सा थमा नहीं, वो काफ़ी वक्त तक जो है वो गुस्सा करते रहे। आपने देखा होगा, अगर फुटेज और पिक्चर्स के हिसाब से अगर आपने देखा होगा, तो एक बहुत ही लंबे चौड़े कद के इंसान जो हैं, और गौतम गंभीर उनसे बहस करते हुए नज़र आए। बहस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ से जो दोनों लोग थे, यानी गौतम गंभीर और चीफ क्यूरेटर ओवल के ग्राउंड्समैन जो हैं, उनके बीच में एक बहुत कहासुनी हो गई। अब वो कहासुनी क्या हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। आज इंडिया, जैसे तो इंडियन टीम आती है, मैदान का मुआयना करते हैं, गौतम गंभीर और उनका कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ी जो वो सारे मैदान का मुआयना करते हैं, और उसके बाद इंडिया अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है। तो जो ग्राउंड है उसी के साथ में उन्होंने जो प्रैक्टिस नेट्स हैं वहीं पर लगा रखे थे, बट जो स्क्वायर है वो थोड़ा आई थिंक जो ग्राउंड्समैन को है ये पसंद नहीं आया कि इंडिया जो है वहाँ पर कुछ थ्रो डाउन्स ले रहा था। तो उनको देखते हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, और गौतम गंभीर उसके बाद रुके नहीं। गौतम गंभीर उसके बाद जो बरसे हैं ग्राउंड्समैन पे, फिर वो थमे नहीं। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर को साफ तौर पर ये भी सुना गया बोलते हुए कि यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, यू हैव नो राइट टू टेल अस व्हाट टू डू हियर एंड व्हाट नॉट टू डू। बट ग्राउंड्समैन का मानना ये था कि भाई ये मैदान जो है ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि आप स्क्वायर जो है, जो 30 यार्ड सर्कल है, जो आपकी 4-5 पिचेस होती हैं एक साथ लगकर, उस एरिया को वो सेक्रेड मान लीजिए, या फिर उसको लेकर वो थोड़े से ना टची हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई इसको ये डैमेज हो सकता है, ये कुछ हो सकता है। तो इसको देखते हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पर गौतम गंभीर जो है वो भड़क गए। गौतम गंभीर जो है फिर उसके बाद थमे नहीं, रुके नहीं। सितांशु कोटक यानी इंडिया के जो बैटिंग कोच हैं वो आए, वो ग्राउंड्समैन को अलग लेकर गए, वो गौतम गंभीर को लेकर नहीं गए, वो ग्राउंड्समैन को तो अलग लेकर गए, और गौतम गंभीर जो है वो रन अप एरिया के आसपास या फिर नॉन स्ट्राइकर एंड से थोड़ा सा पीछे खड़े हो गए, जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और अपने गेंदबाजों को और जो बैटिंग वहाँ पर चल रही थी प्लेयर्स की, उसको देखने लग गए। बट वहाँ पर भी जब दूर पीछे सितांशु कोटक और जो ग्राउंड्समैन है वो बात कर रहे थे, सितांशु कोटक उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ से भी गौतम गंभीर उनको पीछे मोड़कर बोले जा रहे थे, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, यू हैव नो राइट टू टेल अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आप कुछ नहीं बता सकते हैं हमें कि हमें यहाँ पर इस मैदान पर क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हैं, आपने अपना ग्राउंड बना दिया है, क्यूरेटर हैं आपने अपना ग्राउंड बना दिया है, विकेट बना दिए है, टेस्ट मैच हमें खेलना है, हम डिसाइड करेंगे हमें यहाँ पे कैसी प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है। तो इतना सा ही मामला था। बट गौतम गंभीर जब भड़के तो फिर वो थमे नहीं। फिंगर पॉइंटिंग, मतलब गौतम गंभीर वहाँ पर उंगली दिखाते हुए दिख रहे थे, और बहुत ज़ोर से, मतलब उनकी आवाज़ जो है वो क्लियरली आपको बाउंड्री रोप्स के बाहर यानी स्टैंड्स तक सुनाई दे रही थी जब गौतम गंभीर चिल्ला रहे थे। ग्राउंड्समैन हालांकि लंबे चौड़े 6.5 फीट के कम से कम होंगे, कम से कम 6.5 फीट के वो ग्राउंड्समैन, और ये लंबे चौड़े। बट गौतम गंभीर रुके नहीं। आई थिंक ये जो सीरीज़ है इसमें जो तड़का था, जो शायद से मुझे लगा कि लॉर्ड्स टेस्ट में तड़का लगा था, उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच हुआ यानी जो मैनचेस्टर टेस्ट मैच हुआ, उसमें भी काफ़ी कहासुनी हुई मीडिया को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, कि भाई जो बेन स्टोक्स ने बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेज प्ले, जब मैच ख़त्म होने वाला था, उन्होंने कहा कि क्या करोगे यार, ये 100 बनाकर अच्छा लगेगा, आप ये हैरी ब्रूक और बेन डकेट की बॉलों पे 100 बनाओगे। जब उन्होंने रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को कहा, उसको लेकर काफ़ी लोग डिवाइडेड थे। डिवाइडेड तो नहीं कहूँगा मैं, आई थिंक ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि बेन स्टोक्स ने जो किया वो गलत किया। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश करी कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का जो 100 है उसको कैसे, मैं डिमीन तो नहीं कहूँगा, बट कैसे, क्योंकि होता है ना, आप अक्सर जब बात करते हैं फुटेज देख
आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है, इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाब परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।